ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मियोसिस पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मियोसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको माइटोसिस का कंप्लीट कर दिया था। माइटोसिस कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग माइटोसिस के आगे पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे। और मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा ताकि जो है एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाएँ। तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो फिर आप जो है इसको कर पाएंगे अच्छे से एग्जाम में और कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है ना? मियोसिस का लेक्चर लंबा है बच्चों, मियोसिस काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में कर लेंगे। ठीक है ना? तो कोशिश करूंगा मैं कि इसी में इस लेक्चर में ही पूरा हो जाए, अदरवाइज हम लोग इसको दो पार्ट में कर लेंगे। आज उसका पहला पार्ट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस। मियोसिस। ठीक है, तो बेसिकली मियोसिस टर्म किसने दिया था? तो मियोसिस जो वर्ड है, मियोसिस टर्म जो है, मियोसिस टर्म, इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था फार्मर। फार्मर एंड मूरे, MOORE। फार्मर एंड मूरे नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था। किसको? मियोसिस टर्म को दिया था। ठीक है ना? अगर बात की जाए कहाँ पे अगर हमें मियोसिस की स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट मटेरियल क्या होगा? बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी, फॉर स्टडी ऑफ मियोसिस। तो हमेशा याद रखो, मैंने आपको जब माइटोसिस पढ़ाया था तो भी बताया था, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मियोसिस की स्टडी करनी है तो माइक्रोस्कोप में आपको सबसे बेस्ट मटेरियल जो माना जाता है दैट इज एंथर ऑफ अनियन। अनियन का जो एंथर होता है, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो अनियन का जो एंथर होता है वो बेस्ट मटेरियल माना जाता है फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। और साथ साथ ट्रेडिस्केंशिया, ट्रेडिस्केंशिया एक प्लांट होता है, इसका भी जो एंथर होता है उसके अंदर भी आप जो है मियोसिस को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये दो प्लांट्स हैं, एक तो आपका अनियन हो गया और एक हो गया ट्रेडिस्केंशिया। तो इन दोनों प्लांट्स के एंथर में आपको मियोसिस की स्टडी आप इजीली कर सकते हैं। तो दे आर द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। समझ में आ रही है बात ना? चलो आगे बढ़ो। देखो बेटा, बेसिकली मियोसिस होता कहाँ पे है? तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो हमेशा केवल और केवल जर्म सेल्स में होता है। तो मियोसिस अकर्स अकर्स इन जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स मींस, जर्म सेल्स मींस रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो उनको ही हम बोलते हैं। तो हमेशा बॉडी में केवल जो मियोसिस है वो कहाँ होती है? जर्मिनल सेल्स में होती है। बाकी बॉडी के जो अदर सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर मियोसिस नहीं होती है। ठीक है ना? और मियोसिस हमेशा जो है वो एक डिप्लॉइड सेल में ही होती है। तो मियोसिस जिस सेल में होगी वो हमेशा क्या होगी? डिप्लॉइड सेल होगी। तो मियोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल मीन्स वो सेल कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉइड होनी चाहिए, 2n होनी चाहिए। अगर वो 2n है देन उसके अंदर मियोसिस होगी। तो वो जो जर्मिनल सेल्स होती हैं वो 2n होती हैं, वो 2n होती हैं और उनके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। अब हम बात करें मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी मियोसिस होगी, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब मियोसिस होती है तो इस एक मियोसिस के प्रोसेस में एक जो पेरेंट सेल होती है उससे आगे चलकर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। कितनी डॉटर सेल्स? 4। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। पेरेंट सेल 2n होती है, डॉटर सेल सारी क्या होती है? n होती है। इट मीन्स कि सारी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने पेरेंट सेल के इक्वल नहीं होती हैं, वो अपने पेरेंट सेल से सिमिलरिटी शो नहीं करती हैं। तो ये जो चारों डॉटर सेल्स होती हैं, ये चारों डॉटर सेल्स जो हैं वो अपनी पेरेंट सेल से सिमिलरिटी नहीं शो करती हैं और वो आपस में भी सिमिलर नहीं होती हैं। ये आपको याद रखना है। जैसा कि माइटोसिस में क्या होता था कि जो पेरेंट सेल्स थी उससे जो दोनों डॉटर सेल्स बनती थी, दोनों डॉटर सेल्स आपस में भी सिमिलर होती थी और अपने पेरेंट सेल से भी सिमिलरिटी शो करती थी। होता था ना माइटोसिस में ऐसा? मैंने वहां पे आपको बताया था ना कि जो सेल्स होती हैं वो
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होती हैं अपनी मदर सेल से या पेरेंट सेल से। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, ये डॉटर सेल्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपनी मदर सेल से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। चलो इतना तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेटा जो मियोसिस है ना, उस बेसिकली उसमें दो स्टेप होते हैं। तो पूरी मियोसिस को हम डिवाइड कर देते हैं, पूरे प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं दो स्टेप में, दैट इज मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा स्टेप जो है उसको आप क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकेंड। तो क्योंकि मियोसिस एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा सेल डिवीजन है, तो इसको हम दो प्रोसेस में, दो स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मियोसिस सेकेंड। देखो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टू डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। और मियोसिस सेकेंड के बाद क्या होता है, टोटल 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। टोटल 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और आगे चलकर फिर मियोसिस सेकंड स्टेप के बाद आपको फाइनली कितनी डॉटर सेल्स दिखाई देती है, 4 डॉटर सेल्स दिखाई देती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मियोसिस है ना, मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में आपकी जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल जो कि ऑलरेडी कैसी है, 2n है, डिप्लॉइड है, मैंने पहले बताया ना डिप्लॉइड होगी। इससे आगे चलकर क्या बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। ये दोनों सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। दोनों सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं बेटा। तो मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, ये भी याद रखना था। तो मियोसिस के पहला स्टेप जो है मियोसिस फर्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, याद रखेंगे ना। और इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोटिपिक, HETROTYPIC, हेट्रोटिपिक डिवीजन। हम मियोसिस फर्स्ट के दो और नाम हमने आपको बताए। एक तो मैंने आपको बताया रिडक्शन डिवीजन, और दूसरा मैंने आपको बताया हेट्रोटिपिक डिवीजन। ये दोनों नाम भी किसके हैं, मियोसिस फर्स्ट के ही, ठीक है ना। रिडक्शन डिवीजन किस लिए क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोनों डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं मदर सेल से। मदर सेल 2n थी, पेरेंट सेल 2n थी, और डॉटर सेल जो दोनों बन रही है वो n हो जा रही है। इट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, so that's why it is called reduction division and also called heterotypic division। तो heterotypic division इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि उसका भी रीजन वही है, क्या, कि जो 2n जो मदर सेल है उससे जो डॉटर सेल बन रही है वो n बन रही है, इसलिए हम इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है बेटा ना। तो ये तो मियोसिस फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि पूरी मियोसिस के दो स्टेप हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, ओवरव्यू उसका क्या है वो मैंने आपको बताया। अभी मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा जो है डेट इज मियोसिस सेकंड, सेकंड स्टेप उसका। इसमें क्या होता है ना बेटा, जो टू सेल्स होती हैं जो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी है ना डॉटर सेल्स, उन्हीं की बात की जा रही है। ये कैसी है, एन है ना। ये टू सेल्स आगे चलकर फर्दर डिवाइड होती हैं और 4 सेल्स बनाती हैं, 4 सेल्स बनाती हैं, और 4 चारों सेल्स कहती होती हैं, एन ही होती हैं। टू सेल्स आगे चलकर डिवाइड करती हैं, 4 सेल्स बनाती हैं, और वो चारों सेल्स कैसी होती हैं, एन होती हैं। मींस मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक्चुअल में माइटोसिस की तरह ही है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको माइटोसिस पढ़ाया था ना, तो माइटोसिस में क्या होता था, जो डॉटर सेल्स बनती थी वो अपनी मदर सेल के इक्विवेलेंट होती थी। डॉटर सेल्स अपनी मदर सेल के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होती थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते थे। सेम ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है। तो एक्चुअली मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, मियोसिस सेकंड इज सिमिलर, सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है ना। तो मियोसिस सेकंड बिल्कुल क्या है, सिमिलर है माइटोसिस। इसीलिए इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम इसीलिए मियोसिस सेकंड को और क्या बोल सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन।
तो also known as meiosis second is also known as equational, EQUATIONAL, इक्वेशनल डिवीजन। हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स बन रही है वो मदर सेल के इक्विवेलेंट बन रही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, मदर सेल भी n थी, डॉटर सेल्स भी n है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मियोसिस सेकेंड का और एक नाम हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। तो वी कैन से इट होमोटिपिक डिवीजन क्योंकि यहाँ पर n से n बन रहा है, मतलब मदर सेल भी हैप्लॉइड है, उनसे डॉटर सेल जो बन रही है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो जिस तरह से मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहा था, उसी तरीके से आपने मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहा। जिस तरह से आपने मियोसिस फर्स्ट को हेटेरोटिपिक डिवीजन भी बोला था, वैसे ही आपने मियोसिस सेकंड को क्या नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया होमोटिपिक डिवीजन। समझ में आ रहा है ना बात बेटा? तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू पढ़ा दिया, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो दोनों मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है ना, ये जो दोनों बातें लिखी हैं, इसको हम इस तरह से अगर कंक्लूजन इसका करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। नोट में ना हम क्या कर सकते हैं कि पूरी कंप्लीट मियोसिस मींस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों को लेकर बात की जा रही है। अगर हम पूरी कंप्लीट मियोसिस को देखें तो आफ्टर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ मियोसिस, यानी जब पूरी तरह से मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो टोटल कितनी सेल बनती है, टोटल 4 सेल्स बनती हैं। टोटल 4 सेल्स आर फॉर्म, 4 कोशिकाएं बनती हैं। और ये सेल्स जो होती हैं ये न तो आपस में सिमिलर होती हैं, और ना ही अपने पेरेंट सेल से सिमिलरिटी शो करती हैं। तो मतलब ये क्या होती है, न तो ये आपस में सिमिलर होती हैं, डू नॉट शो सिमिलरिटी with each other, ये चारों सेल्स आपस में सिमिलरिटी शो नहीं करती। एंड ऑल्सो डू नॉट रिसेंबल, और साथ साथ ये जो है वो अपनी पेरेंट सेल से भी सिमिलरिटी शो नहीं करती, मैच नहीं करती। तो ऑल्सो डू नॉट रिसेंबल विद देयर पेरेंट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड मदर सेल। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना, प्रीवियस लेक्चर में भी इन सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ था कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट मियोसिस के बाद टोटल जो तुम्हारी सेल बन रही है वो सेल कितनी बन रही है, टोटल सेल जो तुम्हारी बन रही है वो बन रही है 4 सेल बन रही है, ठीक है ना। और ये जो 4 सेल बन रही है, ये 4 सेल जो बन रही है ये आपस में भी सिमिलरिटी शो नहीं करती है, और साथ साथ अपनी मदर सेल से भी सिमिलरिटी शो नहीं करती है, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट सेल्स होती हैं। समझ में आ गई बात ना? चलो अब हम लोग इस पूरे टॉपिक को आराम से एक एक करके पढ़ते हैं, हर एक स्टेप को पढ़ते हैं फिगर के साथ में। तो जैसा कि मैंने अभी तक तुमको जितना बताया, ये तो ओवरव्यू था मियोसिस का। एक मैंने तुमको जनरल आइडिया देने के लिए बताया कि बेटा मियोसिस जो होती है, उस टर्म को किसने दिया था, फार्मर और मूरे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था मियोसिस टर्म फार्मर मूरे ने दिया। याद रखना, बेस्ट मटेरियल जो मियोसिस की स्टडी के लिए होता है दैट इज ऑनियन का एंथर और ब्रेडिस्केंशिया का एंथर। दोनों प्लांट्स के एंथर में आप सबसे अच्छी तरीके से मियोसिस को स्टडी कर सकते हो लैब में। मियोसिस कहाँ होती है, जर्मिनल सेल्स में केवल होती है। बॉडी की जो जर्म सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनके अंदर मियोसिस होती है। और ये जर्म सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड्स होती हैं, यानी मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है, कभी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती। मियोसिस में हमेशा एक पेरेंट सेल से अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। पूरी मियोसिस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेजेस हैं या 2 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। और ये जो दोनों डॉटर सेल्स बनती हैं ये क्या होती हैं, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद बनती है, और उसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। तो अल्टीमेटली टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाती है, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, पेरेंट सेल जो है 2n होती है, उससे 2 डॉटर सेल्स बनती है, वो n हो जाती है। इसीलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं।
और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी जो दोनों सेल्स है ना, वो आगे चलकर फर्दर फिर डिवाइड होती हैं और 4 सेल्स टोटल बनती हैं। और वो 4 सेल्स जो बनती हैं वो क्या होती हैं, वो अपनी मदर सेल से इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको माइटोसिस भी मानते हैं मियोसिस सेकंड को, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन या फिर हम इसको होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो टोटल अगर मैं बोलूं, तो अगर कंक्लूजन बोलो तो कंप्लीट मियोसिस में टोटल 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जो कि ना तो आपस में सिमिलर होती हैं और ना तो वो अपने पेरेंट सेल से सिमिलरिटी शो करती है। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग मियोसिस फर्स्ट को पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट, फर्दर इसके 2 स्टेप्स होंगे जैसे माइटोसिस में था। सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अच्छा, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस, ये आगे चलकर इसमें फिर से 4 स्टेजेस होते हैं। माइटोसिस में भी पढ़ा था। पहला स्टेज जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेज, प्रोफेज। सेकंड वन इज कॉल्ड मेटाफेज, मेटाफेज। थर्ड इज कॉल्ड एनाफेज, और फोर्थ और लास्ट स्टेज जो कैरियोकाइनेसिस का होता है विच इज कॉल्ड टीलोफेज, टीलोफेज। सही है ना बेटा, इतना होता है। अच्छा, जानते हो ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज, अब क्योंकि मियोसिस फर्स्ट अभी पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो हम क्या करेंगे, सबके आगे फर्स्ट लगा देंगे। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है ना। सबसे पहले अब क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले पढ़ोगे प्रोफेज फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, प्रोफेज फर्स्ट आएगा। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट आएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो सबसे लंबी और कॉम्प्लेक्स यानी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन प्लस कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज भी और सबसे ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की जो स्टेज है वो क्या है, जो स्टेज है वो क्या है, वो आपकी प्रोफेज फर्स्ट। क्यों इसको ऐसा कहते हैं, क्यों ये लंबी मानी जाती है, लंबी ड्यूरेशन की और बहुत कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, उसका रीजन ये है कि जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है ना मियोसिस फर्स्ट की, वो अगेन 5 सब स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है। यानी प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसमें क्या होता है, टोटल 5 सब स्टेजेस भी होते हैं, सब स्टेजेस। तो 5 सब स्टेजेस है प्रोफेज फर्स्ट में। कितने स्टेजेस हैं, 5, टोटल 5 सब स्टेजेस उसके अंदर होते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, उनको सीरियल वाइज उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और सारे स्टेजेस को हम लोगों को अलग से एक एक करके पढ़ना होगा और डायग्राम बनाना होगा सारे स्टेजेस में। सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड लैप्टोटीन, लैप्टोटीन स्टेज। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं जाइगोटीन, आपको याद होना चाहिए ये चीज अगर नहीं याद है। तीसरा जो होता है दैट इज पैकिटीन, पैकिटीन, पैकिटीन। और नेक्स्ट जो होता है उसको आप बोलते हो डिप्लोटीन, क्या बोलते हो, डिप्लोटीन। और लास्ट में जो होता है, लास्ट जो 5 फिफ्थ जो सब स्टेज है दैट इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है ना, याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, लैप्टोटीन, उसके बाद फिर जाइगोटीन, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आपका पैकिटीन है, और उसके बाद डिप्लोटीन है, और लास्ट में क्या है, डाइकाइनेसिस। समझ में आ गई बात ना। चल, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को प्रोफेज फर्स्ट के ये जितने स्टेजेस हैं उन सारे स्टेजेस को एक एक करके क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। इन सारे स्टेजेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज जो मैंने आपको इतना पढ़ाया, जितना आज मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप बहुत अच्छे से इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे यानी कि इन सारे स्टेजेस को एक एक करके विद डायग्राम समझेंगे। लेक्चर पढ़ा है जिसको हम लोग सेगमेंट्स में करके, पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे।